बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। पचपन दिन और कोई विकल्प नहीं दिख रहा, ये युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा, लेकिन बढ़ता जा रहा है। और अगर बढ़ेगा तो किस तरफ बढ़ेगा? अब अगर रूस और नेटो ताकतें दोनों परमाणु हथियारों की बात करने लगे तो फिर दहशत में आना जरूरी है, थोड़ा सा खौफ खाना जरूरी है और चिंता जताना जरूरी है। दुनिया एक बड़े खतरे की ओर बेहद तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन और पर जिस परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे जमीन पर उतरती दिख रही है। पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में 4 परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि ये फाइनल प्रहार से पहले का ट्रायल रन था। अब सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर एटम बॉम्ब दागने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। युद्धपोत का इंतकाम, पुतिन का परमाणु संग्राम। यूक्रेन के आसमान में परमाणु ट्रेलर। यूक्रेन की जंग में दुनिया अब तक परमाणु हमले की अटकलबाजी कर रही थी। आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर जंग में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली तो वो एटम बम भी दाग सकते हैं। लेकिन जंग के मौजूदा हालात अब इन आशंकाओं से काफी आगे निकल चुके हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 Tu-160 बॉम्बर विमान देखे गए। यूक्रेन के आसमान में उड़ते इन विमानों ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाएं कई गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि रूस की ये परमाणु बॉम्बर विमान आसमान से परमाणु बम गिराने में पूरी तरह सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में रूसी युद्धपोत पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखला उठे हैं और जो जंग अब तक मिसाइल और तोपखानों के जरिए लड़ी जा रही थी, पुतिन अब उसके भरोसे बैठना नहीं चाहते। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब ये मान रहे हैं कि परमाणु हमले का वक्त करीब आ चुका है। Треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. ज़ेलेंस्की का महज डर नहीं है, बल्कि अब तो ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार ने परमाणु हमले की स्थिति से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन के असर को कम करने वाली दवाओं का स्टॉक शुरू कर दिया गया है। परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए बंकरों का निर्माण भी शुरू हो गया है। काला सागर में अपने युद्धपोत को निशाना बनाए जाने से पुतिन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ी हुई है, वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के उस गोदाम को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया, जिस गोदाम में नेपच्यून मिसाइलें स्टोर की गई थी। नेपच्यून मिसाइल के जरिए ही यूक्रेन ने रूस की मॉस्कोवा युद्धपोत को निशाना बनाया था। एक के बाद एक दागी गई 2 नेपच्यून मिसाइल हमले में
मॉस्कोवा युद्धपोत के टुकड़े हो गए थे और वो समंदर में समा गया था। अब सवाल है कि क्या महज युद्धपोत के हुए नुकसान की वजह से पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे? इसका जवाब काफी पेचीदा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से लेकर करीब 2 महीने का वक्त बीतने के बाद युद्ध की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने परमाणु डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया था। तब अमेरिका इसे पुतिन की गीदड़ भभकी मान रहा था। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी मान रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। CIA के प्रमुख कह चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। मतलब ये कि जिस बात की अब तक आशंका जताई जा रही थी, उसका ट्रेलर दुनिया के सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि आसमान में रूस के Tu-160 विमानों की ये उड़ान एक ट्रायल था और इस ट्रायल के बाद पुतिन फुल प्लानिंग के साथ अपना परमाणु अभियान शुरू करेंगे। डराने का तरीका है, धमकाने का तरीका है, या फिर आजमाने का इरादा है? वार्म अप चल रहा है, हर कोई अटकलें लगा रहा है, लेकिन अगर परमाणु बम गिरा तो फिर तबाही मचेगी। किस तरह की तबाही मचेगी? लो इंटेंसिटी हो, हाई इंटेंसिटी हो, अलग अलग ग्रेड्स के न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन जैसे ही परमाणु हमला हुआ तो उसके आसपास के इलाके में रेडिएशन फैलेगा और जाने जाएंगी और तबाही मचेगी। अब आपको बताते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले तो 10 सेकंड में दुनिया में तबाही होगी कि बॉम्ब की इंटेंसिटी क्या है उसके बेसिस पर, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर हो सकता है, क्योंकि उस बॉम्ब की किलो कैपेसिटी कितनी है और वो कितना नुकसान करता है। चेरनोबिल में आज भी रेडिएशन है, देख लीजिए। 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मरेंगे अगर बड़े हाई इंटेंसिटी का परमाणु हथियार दागा जाता है, और अगर एक हथियार दागा गया तो उधर से दूसरा चलेगा और तबाही मचेगी। मरेंगे तो आम आदमी, मरेंगे तो लोग ही, चाहे जिस तरफ से मरे। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे, ये भी होगा। उसके साथ साथ अगर आपको बताएं 2 अरब लोग भुखमरी का शिकार होंगे, क्योंकि आसपास की जमीनें पूरी तरह से बंजर हो जाएंगी, वहां कुछ नहीं उगेगा। और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा, यानी उसके बाद ये ओजोन की लहर कभी ठीक हील ही नहीं होगी, उसको सालों लग जाएंगे। 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह होगा। पर क्या 100 परमाणु बम फटने तक की नौबत आ सकती है? एस्केलेशन की बात है, एक एक्शन का रिएक्शन, उस एक्शन का फिर से रिएक्शन, इस रिएक्शन का फिर से एक्शन, ये चलता रहा तो तबाही तो मचेगी। 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, यानी फिर से सूखा, और फिर उसके बाद भूखमरी। तो ये जो साइकिल है पृथ्वी के विनाश का, वो शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड में बम गिरेगा, 1000 साल तक परमाणु बम का असर रहेगा। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और यह बात व्लादिमीर पुतिन भी अच्छे से भली भांति इसको जानते हैं। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। मैप के जरिए आपको यह समझाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं।